गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाता है तो लाइट की वेलोसिटी जो एयर में थी पहले, उस मीडियम में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है। यानी अगर एयर में लाइट की वेलोसिटी x है तो उस मीडियम में जाने के बाद वो x/2 हो जाती है। तो उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो आपको निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। यानी आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। आपको मैंने बताया था लाइट कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटर्स इनटू मीडियम 2, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला था v1/v2। यानी लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम बाई लाइट की स्पीड सेकेंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू v1/v2। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो रेशियो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट का इन दोनों मीडियम में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वही जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, लिखता है इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि लाइट वैक्यूम यानी एयर से इंटर करके उसी मीडियम में जाती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो घट के आधी हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बताया था कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वहीं एयर में लाइट की स्पीड लगभग 2,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी अगर हम c मानते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c/2। तो वही हमने मेंशन किया, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी c है तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c/2। तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे c/2, c से c कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है कि लाइट जो है एयर से इंटर करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी वेलोसिटी 1/4 हो जाती है, तो उस मीडियम में लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। तो जब 1/4 होगी वेलोसिटी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 4। 1/3 वेलोसिटी हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 3। आप याद कीजिए, मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर वेरिएशन बताया था कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मीडियम डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही बढ़ेगा। यानी किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अगर आधा हो जाती है तो उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 गुना हो जाएगा। यानी लाइट की वेलोसिटी 1/2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा। लाइट की वेलोसिटी 1/3 है उस मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 हो जाएगा। लाइट की वेलोसिटी 1/4 है उस मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान सवाल था स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।